Subscribe my channel and press on bell button so you will get notification of every new video. Hello and welcome you all in this another biology video. Today we are going to talk about Rh factor and related one condition called as erythroblastosis fetalis. So let us start with Rh factor. So in RH factor, RH stands for rhesus. So rhesus जो है वो एक मंकी का नाम है एंड सबसे पहले ये फैक्टर जो है वो मंकी में डिस्कवर किया गया था, तो इसलिए rhesus से RH उसको कहा जाता है एंड दिस rhesus और RH फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज एंटीजन डी भी उसको कहा जाता है। तो ये एंटीजन डी और RH फैक्टर जो है इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। तो आरबीसी के सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। नियर अबाउट 80% ऑफ ह्यूमन बींग्स के आरबीसीज पे ये प्रेजेंट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फैक्टर है इसको डिस्कवर किया कार्ल लैंडस्टेनर एंड वेनर इन्होंने इन 1940 में एंड द पर्सन विथ एंटीजन डी, ओके, जिस पर्सन के रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये एंटीजन डी प्रेजेंट है यानी आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज आरएच पॉजिटिव। और जो पर्सन जिसके रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये आरएच फैक्टर एब्सेंट है यानी एंटीजन डी एब्सेंट है, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड एज आरएच निगेटिव, उसको कहा जाता है। तो ब्लड ग्रुप कैसे कहा जाएगा? अगर किसी का कोई आरएच पॉजिटिव है और उसका ब्लड ग्रुप ए है तो ये ऐसे लिखा जाएगा ए आरएच पॉजिटिव, तो उसके ए के सर पे यहाँ पे पॉजिटिव लिखा जाएगा। और अगर कोई पर्सन आरएच निगेटिव है, अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है और वो आरएच निगेटिव है तो इस तरह से लिखा जाएगा ए और उसके सर पे लिखा जाएगा निगेटिव, और उसको पढ़ते टाइम ए आरएच पॉजिटिव या ए आरएच निगेटिव इस तरह से उसको पढ़ा जाएगा। अब ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी रेड ब्लड सेल है और येलो कलर में ये एंटीजन दिखाया गया है और यानी दैट पर्सन इज आरएच पॉजिटिव। और अगर दूसरी डायग्राम है जिसमें कोई भी एंटीजन वहां पे रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं है, इसलिए दैट पर्सन विल बी आरएच निगेटिव, जो भी ब्लड ग्रुप हो, ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, ओके। तो इस तरह से वो दिखाया जाएगा। अब ये जो एंटीजन डी है इट इंड्यूसेस स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स इफ इंट्रोड्यूस्ड इन द पर्सन विदाउट इट, ओके। यानी जो भी आरएच निगेटिव पर्सन है उसकी बॉडी में अगर आरएच पॉजिटिव जो ब्लड है, भले ही ब्लड ग्रुप मैच करता हो, ओके, ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है, बट एक आरएच पॉजिटिव है और एक आरएच निगेटिव है, और आरएच पॉजिटिव पर्सन का ब्लड अगर आरएच निगेटिव पर्सन की बॉडी में जब इंड्यूस हो जाता है तो आरएच निगेटिव पर्सन की बॉडी जो है उसको स्ट्रांगली जो है वो रिस्पॉन्स करती है, इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स उसको देती है एंड ये रिस्पॉन्स की वजह से उसकी आरएच निगेटिव की बॉडी में जो है ब्लड क्लॉट हो सकता है और काफी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अराइज हो सकती है, ओके। तो इसलिए सिर्फ ब्लड ग्रुप के साथ ही वो पर्सन निगेटिव है और निगेटिव है या आरएच निगेटिव या पॉजिटिव है वो भी देखना जरूरी होता है। आरएच निगेटिव पर्सन का ब्लड आरएच पॉजिटिव को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है क्योंकि आरएच निगेटिव के पर्सन की बॉडी में तो एंटीजन है ही नहीं, इसलिए आरएच पॉजिटिव पर्सन की बॉडी उसको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, बट ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए वहां पर भी, ये चीज याद में रखना जरूरी है। देन नेक्स्ट रिलेटेड टू दिस आरएच फैक्टर कुछ मेडिकल कंडीशंस अराइज होती है। सो वन ऑफ देम इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ओके। तो इसमें होता क्या है, इफ मदर इज आरएच निगेटिव, अगर कोई मदर क्या है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, अगर वो क्या है आरएच निगेटिव है और उसके जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है एंड उस फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर दैट वुमन इज कंसीव्स आरएच पॉजिटिव फिटस यानी उसका बेबी जो है वो आरएच पॉजिटिव है। अब बेबी पॉजिटिव कैसे हो सकता है? सो आरएच पॉजिटिव इज अ डोमिनेंट जीनोटाइप और एंड अगर उस बेबी का या फिटस का फादर जो है वो आरएच क्या है, पॉजिटिव है, तो वहां पे चांसेस है कि दैट फिटस इज आरएच पॉजिटिव। अगर समझो कि मदर आरएच निगेटिव है और फिटस आरएच पॉजिटिव है, तो इन सच कंडीशन क्या होता है कि फिटस के जो आरएच पॉजिटिव के जो आरबीसीज है वो आरबीसीज क्या हो जाते हैं, मे एंटर इनटू द मदर सर्कुलेट सिस्टम। तो वो मदर की सर्कुलेट सिस्टम में वो आरएच पॉजिटिव आरबीसीज एंटर हो सकते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अभी ये चाइल्ड बर्थ का टाइम ही हो सकता है
क्योंकि नॉर्मली तो जो भी मदर और फीटस है उनका जो ब्लड है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं प्लासेंटा की वजह से, और इसलिए वो ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। बट इन केस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के टाइम पे अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए या कुछ कंडीशंस वहां पे हो गए तो फीटस के जो आरबीसीज है वो अगर मदर की सर्कुलर सिस्टम में चले गए तो मदर की बॉडी क्या करती है, उनके लिए ये नई ये जो फॉरेन सब्सटेंस होता है तो वो क्या करती है, इट प्रोड्यूसेस एंटी आरएच एंटीबॉडीज, यानी इसके आरएच पॉजिटिव के खिलाफ क्या करते हैं वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और जब तक ये एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है वो कंप्लीटली डेवलप होके उनका एक प्रॉपर जो नंबर है वो वहां पे प्रोड्यूस किया जाए, तब तक क्या हो जाता है वो बच्चे की क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, यानी उसका बर्थ हो जाता है, तो उसको कोई डैमेज नहीं पहुंचता इन द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ सच वुमन। ओके, देन बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब सेकंड वो वुमन जो है आरएच निगेटिव वो सेकंड टाइम अगर कंसीव करती है एंड सेकंड टाइम भी आरएच पॉजिटिव फिटस होता है, तो एट दैट टाइम अब मदर की बॉडी जो है वो फर्स्ट बर्थ के बाद और सेकंड जो प्रेगनेंसी है उनके उसके ड्यूरेशन में क्या हो जाता है, वो मदर की बॉडी में वो काफी एंटी आरएच एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, और इतने डेवलप हो जाते हैं कि वो जो है वो फीटस को डैमेज पहुंचा सकते हैं। अब कैसे डैमेज पहुंचाते हैं, तो ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज है वो क्या करते हैं, फीटस के जो ब्लड सेल्स है वो ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो दैट व्हेन द एज अ रिजल्ट देखिए क्या हो सकता है, सब्सिक्वेंट RH positive fetus will be exposed to the anti-RH antibodies of mother and which results into HDN, that is the hemolytic disease of a newborn, यानी कि जो न्यूबॉर्न है उसके ब्लड सेल्स क्या होते हैं वहां पे जो भी डेवलपिंग बेबी है उसके जो ब्लड सेल्स है वहां पे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, उनका हिमोलाइसिस होना हिमोलाइसिस हो जाता है, सो इसलिए वो फिटस की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो इन केस इन सच कंडीशन क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच डिसीज HDN, अगर अब तो शुरू में ही जो मदर से उनका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, तो इफ मदर इज RH निगेटिव, अगर मदर कोई RH निगेटिव है तो दैट मदर इज इंजेक्टेड विद द एंटी RH एंटीबॉडी, तो उस मदर को क्या किया जाता है, पहले से ही एंटी आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि अगर फिटस पॉजिटिव हो भी, आरएच पॉजिटिव हो भी और अगर उसके आरबीसी चले भी गए उस मदर की बॉडी में, तो मदर की बॉडी में जो इंजेक्शन के थ्रू एंटी आरएच एंटीबॉडी दिए थे वो क्या कर देंगे, वो फिटस की जो भी कुछ ब्लड सेल्स आरबीसी आई थी आरएच पॉजिटिव, तो उनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, तो इस तरह से इसको क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड इफ यू अंडरस्टैंड, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।